भाई कहानी की शुरुआत ही इतनी हाई एनर्जी और शौक वाली है कि पहले ही सेकंड में दिल बोलता है, ओए ये क्या हो गया। जमीन पर लाशें, खून, तबाही। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ हो। ये जगह है शैडो वर्ल्ड। वो दुनिया जो हमारी असली दुनिया को कारी धुन में चूस लेगी अगर इसे नहीं रोका गया। और उसी बर्बादी के बीच खड़ा है हमारा मेन हीरो डिजायर। आम आदमी, लेकिन पावर ऐसी कि बाकी सॉर्सलर्स उसकी चप्पल भी नहीं छूते। सामने खड़ा है इविल गॉड जैसा दिखने वाले मॉन्स्टर नेपोलिटन। भाई ये बंदा डायलॉग भी देता है कि मैं दुनिया मिटा दूंगा, और फिर थून करके इतना बड़ा जलता हुआ तोप फेंकता है कि कोई और होता तो वहीं सुलग जाता। लेकिन डिजायर कूल डूड एक हाथ से ब्लॉक मार देता है। मैं लिटरली हंस दिया, बड़े आए दुनिया मिटाने वाले। मॉन्स्टर सोचता है कि चलो दूसरा मूव ट्राई करते हैं। लेकिन भाई वो मूव भी इतना बेकार लगता है कि कूल कम और टॉयलेट फ्लश ज्यादा लग रहा था। और डिजायर की सीलिंग एबिलिटी ने उसका हर स्किल पुफ कैंसिल कर दिया। मॉन्स्टर की सारी स्टाइलिश एंट्री जीरो हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रंटलाइन वाले 3 वॉरियर्स धावा बोल देते हैं। शील्ड वाला लड़का थेन की सेकंड स्किल मारकर रास्ता साफ करता है। पीछे जंगल वाला बंदा अपनी पूरी पावर उसमें झोंक देता है। एक्स वाला बंदा कूदकर इतना जोरदार क्रिटिकल स्मैश करता है कि मैं चिल्ला दिया, यस ब्रो ब्रेक हिम। और स्वord वाली लड़की निंजा की तरह कूदती उछलती फाइनल मूव्स कर रही होती है। लोग समझते हैं स्पेलकास्टर उसका क्रेडिट चुरा रहा है, पर असल में वो उसे एक्स्ट्रा बफ दे रहा होता है ताकि वो फाइनल फिनिशिंग ब्लो दे सके। और फिर धड़ाम, इविल गॉड नेपोलिटन फाइनली गिर जाता है। लेकिन जीत इतनी ईजी कहाँ। उनकी तरफ से 15 मिलियन लोग मर चुके होते हैं। हाँ, मैंने भी मुंह बना लिया, भाई ये जीत है या मास फ्यूनरल। लेकिन चलो, दुनिया तो बच गई। आसमान साफ होता है और सब मानते हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर डिजायर है। आम आदमी था, पर पावर ऐसी कि कोई सॉर्सरर भी उसके आसपास नहीं टिकता। पर यह लड़ाई बहुत भारी पड़ी। उसके दोस्त, उसके साथी सब खो गए। 6 बच्चे लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं कि डिजायर की पावर पिकलबॉल लेवल से ऊपर है। अब कौन पिकलबॉल को मीटर बनाता है भाई। और सोचते हैं कि इतना ओपी आदमी आम कैसे। ड्यूरिंग द चैट सबको लगता है अब तो असली दुनिया लौट जाना चाहिए, क्योंकि इविल गॉड मर चुका है। लेकिन तभी भाई सबसे बड़ा शॉक, डेड पड़ा नेपोलिटन अचानक आंखें खोल देता है। मैं लिटरली उछल पड़ा, व्हाट द फक, जिंदा है। उसके दिल के अंदर मैसिव माना जमा थी और वो ब्लास्ट करके सबको धूल में बदलने वाला था। सब लोग आखिरी हिम्मत जुटाकर एक फ्रेजाइल सी बैरियर बनाते हैं। और पहली बार उन्हें लगता है बस यही एंड है। डिजायर का सील प्योर माना पर काम नहीं करता तो कुछ कर भी नहीं सकता। सब लोग अस्वीकार कर लेते हैं। डिजायर आंखें बंद कर लेता है, हद है, यही एंडिंग है क्या। लेकिन नहीं, जब वो आंखें खोलता है तो भाई पूरी दुनिया बदल चुकी है। वो किसी और जगह है। मिरर में देखता है और शॉक, वो फिर से यंग वर्जन बन चुका है। पूरा टाइम ट्रैवल वाला ट्विस्ट। अचानक सामने खड़ी होती हैं प्रोफेसर ब्रिजिट, जो हेबियन एकेडमी के लिए टैलेंट रिक्रूटमेंट अनाउंस कर रही हैं। और ये सब शैडो वर्ल्ड के आर्टिफिशियली क्रिएटेड बैटलफील्ड में हो रहा है। सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही चुने जाएंगे। तभी डिजायर को एहसास होता है कि ये साल है 3613। मतलब वो 13 साल पीछे आ चुका है, उस कैटास्ट्रफी से पहले जिसने पूरी दुनिया तहस नहस कर दी थी। उसी कंफ्यूजन में उसकी मुलाकात होती है एकेडमी की सेकंड ईयर स्टूडेंट रोडोरिया डोरिक से। और भाई अब असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। डोरिक दोस्त, ये लड़की तो लिटरली एकेडमी की नंबर 1 जीनियस सॉर्सरर थी। फायर एट्रीब्यूट की मालकिन, एटीट्यूड जीरो, टैलेंट 100%। और उसे ही जिम्मा मिला था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गाइड करने का, जिनमें डिजायर भी आता था। जब उसे पता चला कि डिजायर आम आदमी है, एकदम कॉमनर, पहले तो सरप्राइज ही, लेकिन कोई घमंड नहीं। बाय नेचर वो अच्छी इंसान है, दिल साफ, दिमाग तेज। और हैबियन एकेडमी वैसे भी क्लास डिवीजन वाली जगह है। नोबल्स अल्फा क्लास में और डिजायर जैसे कॉमनर्स बेटा क्लास में। कॉमनर्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट चौक कर दी जाती है, टैलेंट्स दबा दिए जाते हैं। लेकिन डोरिक ने डिजायर को कहीं भी इंफीरियर फील नहीं होने दिया। वो उसे जानते हुए जगह जगह लेके जा रही थी, अकेडमी के उन कॉर्नर जहां पर डिजायर पहले भी आया था। और वो सब देखकर उसे एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया लगी, जैसे वो अपने ही पास्ट में चल रहा हो। तभी रास्ते में एक लड़का मिला। हेयर कट देखकर ही पता चल गया कि ये पानी वाला बंदा है। नाम है अलहम डोरिक। और ये सुनते ही हंसी भी आती है, क्योंकि डोरिक खुद फायर एट्रीब्यूट, ये दोनों भाई बहन की तरह नहीं, फायर वाटर की तरह नेचुरली एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अलहाइम जब सुनता है कि डिजायर एक कॉमनर है तो उसकी अकड़ एक्टिवेट। सीधे ताना, वीकलिंग्स जैसे तुम लोग एग्जाम ले भी लो तो बीटा क्लास से ऊपर नहीं जा सकते, बेटर की ट्राई ही मत करो। और मैं उस वक्त लिटरली बोला, आ गया ये शैम्पू मॉडल विलन। एग्जाम शुरू होने वाला था तो डोरिक डिजायर को एग्जाम हॉल की ओर ले जा रही थी। चलते चलते डिजायर के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जग रही थी कि शायद यहां से वो अपनी किस्मत पलट दे। सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन दोस्त दोबारा देखने का एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेडली इमोशनल था। फिर उसे अचानक याद आया, वो लड़की जिसे वो असल जिंदगी में बचा नहीं सका था, रोमन। प्योर हार्टेड, इनोसेंट, वही उसकी कंपेनियन फ्रॉम बिफोर, और अब वो भी यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के तौर पर मौजूद थी। रोमन को देखकर डिजायर के अंदर की जली हुई आग और तेज भड़क गई। ये दुनिया, ये किस्मत अब वो बदल कर रहेगा। एग्जाम लिस्ट चेक करते हुए उसे पता चलता है कि वो और रोमन एक ही ग्रुप टी में हैं। डिजायर ऑलरेडी जानता था कि फेट इसी तरह सेट है, इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन रोमन को देखकर दिल में वो पुराना दर्द फिर ताजा हो गया, उसे खोने की याद। और उसने कसम खाई, इस बार वो रोमन को किसी भी हाल में सुरक्षित रखेगा। ग्रुप डी को पहला टेस्ट दिया गया, आरंभिक शैडो वर्ल्ड को पार करना। जगह का नाम पहले एंडलेस प्लेन कहा जाता था, फिर सुधारा गया एरेंटी प्लेन। ये आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड था, एकेडमी द्वारा बनाया हुआ।
फ्रेशर्स के लिए सेफ जोन जैसा, लेकिन असली खतरा ये था कि स्टूडेंट्स एक दूसरे पर भी मैजिक चला सकते थे। तभी फिर एल्हाइम एंट्री मारता है, जैसे किसी को नीचे दिखाना उसका फुल टाइम जॉब हो। और हाँ, उसके साथ जो लड़की थी वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं, एज़रेस किंग की क्राउन, आइस एलिमेंट की सॉर्ड्स वुमन प्लस विजन मैजिक की मास्टर। डिजायर जानता था कि असली फ्यूचर में यही लड़की उसके साथ नेपोलिटन के खिलाफ लड़ने वाली है। सॉर्ड्स भी चलता है इसका, मैजिक भी कूल, चुपचाप और खतरनाक लेवल पर स्किल्ड। डोरिक भी थोड़े जल गई कि एल्हाइम के साथ इतनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की है, बट स्टिल उसने डिजायर को कंपेयर नहीं किया, बल्कि उसे इनकरेज किया। यू कैन डू इट वाइब्स देके एग्जाम रूम भेजा। एग्जाम का अनाउंसमेंट खत्म हुआ, आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड का गेट खुला। डिजायर, रोमन, एजरेस और बाकी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, जो ऑनेस्टली कहानी में जरूरी नहीं, अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, वही पुरानी आवाज गूंजती है, वेलकम टू द एरन ट्री प्लेन। डिजायर का दिल हिल गया, क्योंकि सब कुछ डेजावू जैसा था। रूल सिंपल थे, 6 स्टूडेंट्स एक रेस, ट्रिक्स अलाउड, मैजिक अलाउड, डैमेज अलाउड। जो भी मार खाकर जानलेवा इंजरी के क्लोज पहुंचा, सीधा एलिमिनेट। डिजायर को याद था इस मैच की फाइनल सर्वाइवर एजरेस्ट होनी चाहिए, और शायद यही वजह थी कि वो उसे बार बार देख रहा था। एजरेस्ट को भी नोटिस हो गया और बिना उसकी तरफ देखा ही बोली, क्या हुआ, बिग सिस पसंद है क्या? और भाई मेरे होठों से निकला OMG, उसने रोस्ट कर दिया। सबसे पहले तो डिजायर को यह बड़ा अजीब लगा कि एज इतनी कूल साइलेंट आइस क्वीन वाइब्स वाली सॉर्ट्स वुमन उसका नाम जानती थी। एक सेकंड के लिए उसने सोचा, ओ क्या ये भी टाइम ट्रेवल कराई क्या? लेकिन नहीं भाई, असल रीजन था इससे भी ज्यादा इंसल्ट वाला। एज ने पहले ही डिजायर की पूरी प्रोफाइल चेक कर ली थी, कॉमनर, बिलो एवरेज फिजिकल स्ट्रेंथ, और फिर सबसे बड़ी चोट, आई डोंट चेज वीकलिंग्स, नो नीड टू वरी। भाई मेरी रिएक्शन, आंटी ने तो ओपनिंग में ही इंसल्ट का न्यूक्लियर ड्रॉप कर दिया। फिर एग्जाम शुरू होने का काउंटडाउन बचता है, 3 2 1 और भाव। एजरस तो लिटरल बिजली बनकर दौड़ गई, बाकी कमजोर लोग पीछे उसका डस्ट इनहेल करते रह गए। 2 रैंडम एक्स्ट्रास भी उसके पीछे पीछे कैचअप करने के चक्कर में स्पीड एक्टिवेट करते हैं। पीछे रह गए डिजायर और रोमन। डिजायर चाहे गलती से या जानबूझकर रोमन के बराबर ही दौड़ रहा था, और रोमन अपने ही जोन में क्यूट क्रिएचर्स को देखकर हर 2 सेकंड में भटक जाती। डिजायर मन ही मन खुश भी था, क्योंकि रियल टाइम लाइन में भी रोमन क्यूट चीजों की तरफ खिंच जाती थी। लेकिन रोमन के दिमाग में कुछ और ही फिल्म चल रही थी। उसे लग रहा था ये लड़का डिजायर मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, और हर बार जब वो डिजायर का वो गुड बॉय फ्रेंडली स्माइल देखती, बस उसकी आत्मा बोलती, यू ये क्या है। लेकिन रोमांस का सीन चल ही रहा था कि अचानक वुश, एक आग का गोला सामने रास्ता ब्लॉक कर देता है। डेंजर सेंस ऑन। डिजायर तुरंत रोमन को पकड़कर किनारे धकेल देता है। निकलता कौन है? एक फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा, जो समझ रहा था कि ये दोनों लव बर्ड्स हैं, और उसने घोषणा कर दी, मैं तुम दोनों का प्यार यहीं दफन कर दूंगा। रोमन मत्ती है, एक्सक्यूज मी, और बूम, उसने अपना विंड स्पीयर फेंक दिया। यही रिवील होता है कि रोमन एक्चुअली एक विंड मेज है। फिर शुरू फायरबॉल्स वर्सेस विंड ऑर्ब्स की रेसलिंग मैच। लेकिन ये फायर वाला बंदा सिर्फ मुंह चलाता था। रोमन ने एक ढंग का हिट मारा और बंदा वहीं सीधा एलिमिनेट। सिस्टम बोलता है 5 कंटेस्टेंट्स रिमेनिंग। रोमन थोड़ी एटीट्यूड वाली है, लेकिन वो भी आज डिजायर ने उसकी जान बचाई थी, सो उसने थैंक यू बोल दिया। लेकिन जैसे ही डिजायर की फ्रेंडली मुस्कान दिखती, फिर उसे नॉजिया मोड एक्टिवेट। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों समझते हैं कि वो 3 आगे दौड़ रहे लोगों से काफी पीछे रह गए हैं। रोमन ने सोचा, अब मेरे असली विंड पेरेंटिंग की बारी, और भाई उसने जो फ्लैशी विंड मैजिक तैयार किया, लिटरल मिनी हरिकेन। इधर मैजिक काउंसिल लाइव स्ट्रीम देख रहा था। सब बोल रहे थे, इस साल कैंडिडेट्स काफी आउटस्टैंडिंग हैं। एसआरएस का नाम तो सबसे ऊपर, स्किल लेवल इतना ओपी कि बाकी बेचारे दीवार लगते हैं। और फिर काउंसिल वालों को डिजायर पर दया आई। कॉमनर, इतने मैजिकल मॉन्स्टर्स के बीच सिर्फ प्रोफेसर ब्रिजिट ही थी जो डिजायर पर उम्मीद रख रही थी। अब एग्जाम में वापस आते हैं। एज रेस्ट तो ग्रुप की क्वीन बी ही थी। उसके पीछे दौड़ने वाले एक्स्ट्रा को पूरी उम्मीद थी कि वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। तभी रोमन की हवा आई और बी 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 हूम, बंदा उड़कर रियलाइज करता है, ओह, आई एम जस्ट अ बैकग्राउंड कैरेक्टर। एज रेस्ट हाउएवर हवाओं को तलवार से काट देती है। लिटरल विंड कट गई, स्लाइस होकर। मैंने कहा, ए भाई, ये लड़की तो अवेंजर्स के बाद का लेवल है। एक्स्ट्रा उसके पीछे चलकर उसी की कॉपी मारना चाहता है, और उसको एक पेड़ उड़कर सीधे मुंह पे लगता है। टोटल आउट। रोमन के तूफानी जादू ने दोनों एक्स्ट्रास एलिमिनेट कर दिए। अब प्लेन में सिर्फ 3 लोग बचे, रोमन, एज रेस्ट और डिजायर। रोमन चाहे तो अब लड़ाई अवॉइड करके सीधा फिनिश लाइन भागकर एग्जाम पास कर सकती थी, पर नहीं, मैडम हॉट ब्लडेड है। डिजायर की ओवरली फ्रेंडली स्माइल उसे इरिटेट कर रही थी, तो उसने फैसला कर लिया, ये लड़का इरिटेटिंग है, इसे एलिमिनेट करूंगी, बस। डिजायर था, मतलब रियली,
ये रीज़न है। लेकिन ठीक है, लड़की खुश रहे यही काफ़ी। रोमन स्पेल तैयार करती है डिज़ायर को ब्लास्ट करने के लिए। ब्लास्ट करने से पहले वो बोलती है, अगर सरेंडर करना हो तो कर दो। और यहाँ अगर मैं होता तो बोलता, लाइक हेल। डिज़ायर में पोलाइट तरीके से कहा, नहीं मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और कहानी अब असली टकराव की तरफ बढ़ रही है। रोमन को जिन में लगने लगा था कि डिज़ायर उसकी मजाक उड़ाता रहता है, अंदर से उसका गुस्सा उबल रहा था। और फिर बैम, उसने अपना अल्टीमेट मूव छोड़ दिया। हवा में दर्जनों सैकड़ों मैजिक सर्कल्स चमकने लगे, हर एक डिज़ायर की तरफ निशाना साधकर। अगले ही सेकंड TRRRRRR, हजारों मैजिकल प्रोजेक्टाइल्स एक साथ दाग दिए गए। रोमन के चेहरे पर पूरी विलन वाली स्माइल आ चुकी थी। अब खत्म, इस वीकलिंग की लाइफ का फुल स्टॉप यहीं। लेकिन भाई, रिजल्ट? डिजायर खड़ा है, शांत। आदमी ने हिलना तक जरूरी नहीं समझा। सामने एक शील्ड तैर रहा था, जिसने हर प्रोजेक्टाइल को ऐसे रोका जैसे कोई बाथरूम में मच्छर मार रहा हो। डिजायर पर एक खरोंच तक नहीं। रोमन, एक्सक्यूज मी? मैं? गर्ल, तुम्हारी तो परफॉर्मेंस रिव्यू अभी आएगी। डिजायर बड़े प्यार से समझाता है, देख, वीक तो तुम हो, ये मूव इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ्स थी तुम्हारे अटैक में। और रोमन की आंखों में ओ नो ही डिड नॉट जस्ट से दैट वाला गुस्सा। रोमन ने सीधा नई स्पेल तैयार करते हुए चिल्लाया, सबमिट टू मी। और सारा पावर डिजायर पर फेंक दिया। और उधर डिजायर, वो रोमन को इतना क्यूट समझ रहा था कि बस खड़ा रहा, जैसे पिकनिक पर आया हो। असल में ना, वो स्टैंडिंग स्टिल पीस मोड नहीं था, वो काउंटर कैलकुलेशन मैजिक चला रहा था। स्पेल की ट्रेजेक्टरी को रियल टाइम में बदल रहा था। रोमन को उसी पल समझ आया, डिजायर का काउंटर कैलकुलेशन मेरी मैजिक से स्ट्रॉन्गर है। और सिस्टम डिस्प्ले भी दिखा रहा था कि डिजायर का सबसे लोएस्ट लेवल है। गर्ल का ब्रेन ग्लिच, लो लेवल, लेकिन मेरी मैजिक ब्लॉक। अब उसे एहसास हुआ, डिजायर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उधर डिजायर ने कहा, रोमन, तुमने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी ही कहाँ है? अब मैं तुम्हें खत्म करके एस को ढूंढने जा रहा हूं। रोमन, ओ इट्स ऑन। वो पागलों की तरह सारे मैजिक सर्कल समन कर देती है, लिटरली हंड्रेड्स। और फिर से केओटिक फायरिंग शुरू। लेकिन डिजायर जैसे फ्यूचर देख रहा हो, हर बुलेट की दिशा उसे पहले से पता थी। उसने सब न्यूट्रलाइज कर दिए। उसके मन में चल रहा था, रोमन को प्रवोक करूं, ताकत बढ़ेगी, शायद आने वाले फ्यूचर की हेल को रोक सकूं। मार धाड़ के बीच डिजायर ने उसके मैजिक सर्कल्स क्लीन कर दिए। रोमन और शॉक में, क्योंकि डिजायर ने फ्रिक्शन कम करके अपनी बॉडी को लिटरली ग्लाइडिंग मोड में डाल दिया। रोमन, वाह, ये आदमी है या फिजिक्स का चीटिंग कोड? डिजायर ने हंसकर कहा, याद रखो, ये दौड़ है, लड़ाई नहीं है। यहां डैमेज से कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, सिर्फ एलिमिनेट होगा। प्रैक्टिकली तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। और फिर डिजायर ने पीछे से फायर मैजिक छोड़ा, एक कंट्रोल ब्लास्ट, जिससे रोमन पीछे उड़ गई और एलिमिनेट। रोमन, दिस मैन, वॉट लेवल इज ही? उधर एजरेस्ट फिनिश लाइन की ओर भाग रही थी, स्पीड इतनी कि हवा भी पीछे छूट जाए। डिजायर उसके पीछे बूस्ट मोड में चढ़ा। एज समझ गई, रोमन गिर चुकी है और इसे डिजायर ने हराया है। उसकी नजरों में डिजायर की रिस्पेक्ट इंस्टेंटली बढ़ गई। एज वहीं रुक गई, सीधे मुकाबले के मूड में। रोमन की तरह एज ने भी मैजिक सर्कल्स की बारिश शुरू कर दी। डिजायर ने तुरंत रिवर्स कैलकुलेशन एक्टिवेट कर दिया, लेकिन एज इतना फास्ट थी कि उसकी आई स्पेल डिजायर तक पहुंची गई। डिजायर ने स्किलफुली उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट किया, फेटल डैमेज अवॉइड। और फिर आगे बढ़कर एज की आइस मैजिक को कंट्रोल किया, काउंटर अटैक रेडी। एज को समझ आ गया ये लड़का मजाक नहीं। उसने बचे हुए सारे मैजिक सर्कल्स कंबाइन करके एक ह्यूज लॉन्ग चैंट वाला सुपर स्पेल छोड़ा। अटैक इतना भारी कि डिजायर उसे फुली स्टॉप नहीं कर सकता था, तो उसने बस उसे अपने पीछे थोड़ा सा मोड़ दिया। एक्सप्लोजन आसमान में फटी और डिजायर ने उसी ब्लास्ट की ताकत का इस्तेमाल कर लिया प्रोपेल होने के लिए। लिटरल रॉकेट बनकर वो फिनिश लाइन की तरफ उड़ गया, एजरेस्ट को पीछे छोड़ते हुए। वो जीत गया, लेकिन खुश नहीं था। उसके मन में बस एक बात, रोमन और एस को इतना स्ट्रांग कैसे बनाऊं कि फ्यूचर की वो हेलिश कैटास्ट्रोफी फिर से ना दोहराई जाए। उधर दूसरी तरफ क्लास एफ में एक आदमी, डान ठाडुन, 3 कंटेस्टेंट्स को अकेले संभालकर एग्जाम पास कर चुका था। एकेडमी में इस साल क्रेजी टैलेंट भरे पड़े थे। कॉन्टेस्ट खत्म, अब काउंसिल बैठने वाला था ताकि स्टूडेंट्स की क्लासेस असाइन की जा सकें। और सब जानते थे, अल्फा क्लास सिर्फ नोबल्स और हाई लेवल मैजिक यूजर्स के लिए रिजर्व्ड है। कॉमनर्स, उनका वहां एंट्री लेना लगभग मुमकिन नहीं। और हमारा डिजायर,
सभी को पता था काउंसिल उसे कभी भी अल्फा में नहीं डालेगा, चाहे उसकी स्ट्रेंथ किसी भी नोबल को पीछे छोड़ दे। इस साल एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। सालों से जिस एकेडमी में क्लास अल्फा सिर्फ बड़े घराने और हाई रैंक मेजेस के लिए आरक्षित थी, वहीं इस बार हेडमास्टर खुद एक कंटेस्टेंट को विशेष अनुशंसा के तहत अल्फा में भेजना चाहते थे। और आश्चर्य की बात, इस बार प्रोफेसर ब्रिजेट ने जिस नाम का प्रस्ताव रखा वो था डिजायर। ब्रिजेट के चेहरे पर पूरा विश्वास था। उसने एजरिस तक को हरा दिया है। पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसी लड़के में है। लेकिन काउंसिल के चेहरों पर देखते ही समझ आ गया, ये अनुशंसा उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। क्लास अल्फा और बीटा के बीच जो दीवार सदियों से खड़ी है, उसे हिलाना तो दूर, काउंसिल ने कभी छुआ तक नहीं। और ब्रिजेट के प्रस्ताव पर तो मानो पूरा टेबल हिल उठा। मगर डिजायर, उसे परवाह ही नहीं थी। पर जिसको परवाह थी वो थी रोमन। पब्लिक स्कोर बोर्ड्स पर नाम आते ही सबकी खुशी फूट पड़ी। अल्फा क्लास में चुने जाने का मतलब था स्टेटस, रिसोर्सेज और प्रेस्टीज। रोमन को पूरा यकीन था कि उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। लेकिन जब सूची में उसने अपना नाम बीटा क्लास के नीचे देखा, उसके पूरे शरीर में जैसे आग भर गई। बीटा, मैं, सिर्फ इसलिए कि मैं नोबल नहीं हूं। क्लास बीटा पहुंचते ही उसकी नाक से कुड़ गई। सस्ती लकड़ी की गंध, पुराने फर्नीचर, दीवारों पर फेडेड पेंट, सब कुछ उसकी अरिस्टोक्रेटिक आदतों पर चोट कर रहा था। ऊपर से होमरूम टीचर का चेहरा पूरी तरह किसी सड़क के गैंगस्टर जैसा, और उसकी बोली तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। तुम सब बस बेकार का कचरा हो। हर शब्द रोमन के प्राइड पर तीर की तरह लगा। क्लास बीटा उसके लिए मानो दंड जैसा था। और फिर असली शौक तब लगा जब उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर बैठा था डिजायर। वही लड़का जिसने एग्जाम में उसे चिढ़ाया था, वही जिसने उसे हराया था, वही जिसने सिस्टम में लोएस्ट लेवल होते हुए भी उसकी मैजिक तोड़ी थी। रोमन का गुस्सा सीधा उबल पड़ा। टॉप स्कोरर होकर भी ये बीटा में कैसे? और डिजायर, वो बस उसे देखकर बहुत हल्की सी, ऑलमोस्ट टीजिंग सी स्माइल देता है, जैसे सब पहले से जानता हो। असल में डिजायर समझ चुका था कि चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे ब्रिजेट उसे कितना भी पुश कर दें, एकेडमी की वॉल्स इतनी आसानी से नहीं टूटती। ब्रिजेट उसके लिए परिवार जैसी थी, ऑर्फनेज के दिनों से ही। लेकिन काउंसिल, उन्होंने उनकी बात सीधा ठुकरा दी। डिजायर के लिए फर्क नहीं पड़ा, अल्फा हो या बीटा। वो जानता था कि इस क्लास में भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर छुपी शक्ति को जगाना जरूरी है। शैडो वर्ल्ड का अंधेरा भविष्य किसी एक के दम पर नहीं टलने वाला। इधर रोमन रिसेस में किसी से बात करने का मूड ही नहीं रखती थी। वो एक कोने में जाके सोने का नाटक कर रही थी ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। तभी क्लास एफ का लीडर डैंट हैडन आके उसके सामने खड़ा हो गया। डैंट के चेहरे पर कॉन्फिडेंस टपक रहा था। मैं क्लास अल्फा में हूं और अभी ब्लू मून यानी एकेडमी के नंबर 1 पार्टी में शामिल हुआ हूं, उसने गर्व से कहा। उसका असली मकसद सीधा साधा था, रोमन को अपनी पार्टी में भर्ती करना। रोमन एक पल को चौंकी। ये मौका हो सकता था। अगर वो ब्लू मून में घुस जाए, शायद काउंसिल उस पर ध्यान दे और अल्फा में प्रमोट कर दे। लेकिन डैंट की शर्त सुनते ही उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। जॉइनिंग इज फाइन, बस एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे डेट करनी होगी। रोमन तुरंत लाल पड़ गई, एम्बैरेसमेंट और इरिटेशन दोनों से। यस, वो लड़कों में इंटरेस्टेड रखती थी, लेकिन ये आदमी अजीब था। अभी मिले ही थे और सीधे कन्फेस। डैंट रोमांस नॉवेल्स से चुराए हुए संवाद मारता रहा। आई लव्ड यू एट फर्स्ट साइट, तुम जैसी अरिस्टोक्रेट लड़की बीटा में नहीं रहनी चाहिए। रोमन कंफ्यूज्ड थी, थोड़ी शर्मिंदा भी और थोड़ी खुश भी। पर सीधा यस बोलने से उसकी वैल्यू कम हो जाती, सो उसने बस एक एम्बिग्युअस सा जवाब दिया। डैंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने अपनी जेब से एक छोटा कीपसेक निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं ये सिर्फ उन्हें देता हूं जो मेरे लिए खास महसूस करें। रोमन ने उसे ले लिया। चाहे बाहरी चेहरे पर ना दिखा रही हो, अंदर कहीं ना कहीं वो सीक्रेटली प्लीज्ड थी। और जैसे ही डैंट रोमांटिक ऑरा फैलाने वाला था, थम्प, डिजायर अचानक उनके बीच कूद पड़ा। रोमन आधा चीख पड़ी। दिल तो जैसे गले में आ गया। लेकिन डिजायर खुद पूरी शांति से खड़ा था। उस पर जरा भी जेलसी, एंगर या शौक नहीं था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। शायद पता ही था। और तभी उसने कहा, मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है रोमन, तुम्हें मेरी पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए। रोमन की आंखें फैल गईं। वॉट? अभी अभी एक रिच गाय मेरे लिए ओथ खा रहा था, और अब ये? रोमन ने झट से डिजायर को मना कर दिया। उसका ईगो अभी डैंट के अटेंशन से भरा हुआ था। और डिजायर, उसने बस वही काम एक्सप्रेशन बनाए रखा, जैसे ये भी पहले से प्रेडिक्ट था। डिजायर का कोई चांस ही नहीं बचा था।
अंदर ही अंदर टेंशन फुल ऑन 100% था। उसे पता था कि उसका डिसीजन सीधा बवाल खड़ा कर देगा। इसलिए मैडम ने एक तरीका निकाला। रोमन को एक लेटर पकड़ा दिया और बोल दिया, ये अकेले में पढ़ना, किसी के सामने नहीं, और पढ़ के डिस्ट्रॉय, वरना तू खत्म। और मैं यहां, भाई व्हाट काइंड ऑफ माफिया डायलॉग वाज दैट? रोमन ने लेटर देख के सोचा ये कोई प्यार व्यार का चिकना सा कन्फेशन होगा, और डिजायर को टीजिंग लुक भी दे दिया। लेकिन डिजायर ने उसके कान में सीधा विस्पर किया, रीड इट, डिस्ट्रॉय इट और यू आर डूम्ड। रोमन, OMG, मैं, बाप रे, ये कौन सी CID एपिसोड की वाइब्स आ रही। डिजायर जैसे ही गई, रोमन ने लेटर खोला और बस मैडम का रंग उड़ गया। बिकॉज डिजायर को उसकी सारी सीक्रेट्स पता थे, और वो भी इतने क्लियर तरीके से कि रोमन को लग रहा था कि ये बंदा कोई ह्यूमन नहीं, वॉकिंग CCTV कैमरा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।